हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड ज्ञान में। और मैं हूँ पीके सिंह। आज आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परिवहन। परिवहन के आज हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कारवा को और आज की इस कहानी को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पुराने हैं तो क्या करेंगे, पुराने हैं तो शेयर करिएगा। क्या करिएगा? शेयर शेयर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला क्वेश्चन एकदम मुस्कुरा के कर रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जल्दी जल्दी बताइए कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग को पता होगा पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ट्रिक है ज और ज से जाइलम, ज से जल। तो पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बाहुबली को लॉक कर दिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बउआ। रक्त का लाल रंग, रेड कलर रक्त का क्यों होता है? जो आरबीसी का लाल रंग होता है रक्त का किसके कारण होता है? तो आप लोग को पता होगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। कक्ष बोलिए, चेम्बर बोलिए, कोष्ठक बोलिए, सब एक ही बात है। तो मनुष्य के कुल 4 चेम्बर, 4 कष्ट, कष्ट नहीं कोष्ठ, कष्ट हम बोल रहे हैं। 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 अलिंद 2 नीले। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, आरबीसी करता है। आरबीसी में कौन करता है? तो आप लोग को पता होगा हीमोग्लोबिन होता है। अभी हम लोगों ने बात किया जो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो वही जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फुफ्फुस धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाता है। तो आप लोग को पता होगा जो फुफ्फुस धमनी होती है, सभी धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसी तरह जो सीरा होता है ना, सभी सीरा जो होता है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन जो फुफ्फुस सीरा होता है वह शुद्ध रक्त ले जाता है। उल्टा काम करता है। देखिए इसमें वही क्वेश्चन आ गया कि फुफ्फुस सीरा किस प्रकार का रक्त ले जाता है। तो जो सभी सीरा होता है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन जो फुफ्फुस सीरा होता है वो शुद्ध रक्त ले जाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ले जाता है। जिसमें आप लोग को पता होगा कि रक्त में अगर ऑक्सीजन मिला हुआ है तो रक्त शुद्ध है, नहीं तो अशुद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का द्रव्यमान, रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो रक्त का द्रव्य होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का संख्या सबसे अधिक रक्त में होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाहुबली को लॉक किए हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम मुस्कुरा के देखिए। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जल्दी बताइए कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी अओर्तो है। जो अओर्तो है, अओर्तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी, अओर्तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो बोलेंगे अओर्तो। अओर्तो, कहीं कहीं अवर्ता आ जाता है, अवर्ता। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो आप लोग को पता होगा कि रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेस सहायता करता है। प्लेटलेस, जिससे क्या बोलते हैं, और बोलिए, जिसे और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बिम्बाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु, प्लेटलेस को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिकाएं किससे जुड़ी होती हैं? जल्दी जल्दी बताइए कि कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है। तो कोशिकाएं धमनी और शिरा से जुड़ी होती हैं।
ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कर है थर्मामीटर, स्फेग्नोमैग्नोमीटर, बैरोमीटर, ग्लूकोमीटर। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा स्फेग्नोमैग्नोमीटर। सिस्मोग्राफ दूसरा था, वो गलती हो गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आप लोग को पता होगा पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रंध्रों द्वारा। जो रंध्र होते हैं वो पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाइलम किस प्रकार का उत्तक होता है। तो आप लोग को पता होगा ज ज ज ज ज ज ज ज जो जाइलम होता है वह मृत उत्तक होता है। पूछेगा फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक होता है, तो जीवित उत्तक होता है। फ्लोएम की कोशिका को वाष्ट कहते हैं, जाइलम की कोशिका को दारू कहते हैं। आप लोग को पता होगा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक होता है। तो आप लोग को पता होगा फ्लोएम जीवित उत्तक होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तो क्वेश्चन का आंसर दे दे। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। शिवगामी देवी को लॉक कर दिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बड़ा क्वेश्चन है लंबा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। कर्म मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि रक्त हृदय से कितना बार गुजरता है। तो आप लोग को पता होगा 2 बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध रक्त, एक बार शुद्ध रक्त होके जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेना कावा रक्त लाती है। जो वेना कावा होती है वो रक्त कहाँ से लाती है, तो शरीर से हृदय में लाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर कि पौधों में जल ऊपर चढ़ता है। जो पौधों में जल होता है किससे ऊपर चढ़ता है, तो जड़ दबाव से, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से, किसित्व से। इनमें से सब ये ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, लसिका का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग को पता होगा जो लसिका होता है वह रोग प्रतिरोधक होता है, मतलब रोग को मारने की क्षमता रखता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में दायां अलिंद किससे रक्त प्राप्त करता है। तो आप लोग को पता होगा जो दायां अलिंद होता है वो वेना कावा से। वो कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो शरीर से जो रक्त जाता है उसको प्राप्त करता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाएं नीले से रक्त कहाँ जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि बाएं नीले से जो रक्त होता है वो शरीर के सभी भाग में जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। शुद्ध होके जाता है बाएं नीले से। फुफ्फुस परिसंचरण संबंधी है। तो आप लोग को पता होगा हृदय और फेफड़ा से संबंधी है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बाहुबली को लॉक कर दिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखना, चिंता बढ़ी। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा कि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, कहीं कहीं 100 से 120 दिन होता है। बस आप लोग 120 पे नज़र मारिएगा, दिखेगा 120 तो टकाटक मारिएगा आंसर। 25 नंबर कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य वाइट ब्लड सेल, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल। तो इसका काम होता है रोगों से लड़ने का। ऑप्शन सी। जीवन काल डब्ल्यूबीसी का जल्दी जल्दी बता दीजिए। बताइए प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो आप लोग को पता होगा सबसे बड़ी समस्या होती है कि
रक्त का स्राव जो होता है वो अधिक होने लगता है, मतलब थक्का नहीं बनेगा रक्त, तो कहीं कटेगा, कहीं चोट लग जाएगा तो रक्त धराधर हराहर रक्त बहेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाहुबली को हम लोग इसका लॉक कर दिया, ऑप्शन 25 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जाइलम का कौन सा भाग जल परिवहन करता है। तो जाइलम का बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा भाग जल परिवहन करता है। तो ट्रेडिक वाहिका, और ऑप्शन 2 जाइलम रेशा, सभी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोएम का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है। तो आप लोग को पता होगा कि फ्लोएम का जो शिव नलिका होती है, शिव नलिका जो होती है वही फ्लोएम में का जो भाग है वो भोजन का परिवहन करता है। शिव नलिका भोजन का परिवहन करता है। 29 नंबर देखिए, पौधों में खनिज लवण किस रूप में अवशोषित रहता है। तो आप लोग को पता होगा कि पौधों में जो खनिज लवण होते हैं वह ऑप्शन बी आयन के रूप में अवशोषित रहते हैं। हम लोग बाहुबली को लॉक कर दिए। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, और लगना भी चाहिए। क्यों कहती हैं हम लाएँ क्वेश्चन तो अच्छा लगना ही चाहिए, नहीं लग रहा है तब वो लगना चाहिए। चलिए वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है। तो आप लोग को पता होगा कि पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, रंध्र द्वारा हरा पानी का वाष्पोत्सर्जित होता है। क्यों होता है, पौधों जो होते हैं वो टेम्परेचर संतुलित करने के लिए वाष्पोत्सर्जन करते हैं। 31 नंबर देखिए, हृदय में वाल्व का कार्य क्या है। बच्चे वाल्व का कार्य क्या है, तो आप लोग को पता होगा रक्त का एक दिशा में प्रवाह करता है जो वाल्व होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिराओं में वाल्व क्यों होता है। जो शिरा होता है, धमनी और शिरा जो रक्त का जो वाहिका होता है उसमें वाल्व क्यों होता है। तो आप लोग ऊपर ही देखे हैं कि रक्त को वापस बहने से रोकता है वाल्व। हृदय में भी 2 वाल्व होता है। धमनी में रक्त का प्रभाव होता है, प्रवाह किस तरफ होता है। जो धमनी में रक्त का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तो हृदय से दूर होता है। ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर कह रहा है कि शिराओं में रक्त का दबाव होता है। जल्दी जल्दी बताइए शिराओं में रक्त का दबाव कैसे होता है। तो आप लोग को पता होगा शिराओं में जो रक्त का होता है दबाव कम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धकाधक कौन मारता है, तो धमनी मारता है, पूरा शरीर में जाता है। स्फाइग्नोमैग्नोमीटर से होता है हम लोग का ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी का नाप होता है, रक्तचाप का। चलिए 35 नंबर का है कि कोशिकाओं की दीवार होती है। तो आप लोग को पता होगा कि कोशिकाओं का दीवार जो होता है वो पतली होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए लसिका को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए लसिका को क्या कहा जाता है। तो लसिका को ऑप्शन बी उत्तक द्रव्य कहा जाता है। लसिका को उत्तक द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग। 37 नंबर 37 बोलिए, पौधे में जड़ अब उत्पन्न होता है। के हम पगला जाते हैं ना, नहीं पगलाते नहीं, ऐसे ही बुलाया जाता है। पौधों में जो जड़ दाब उत्पन्न होता है किससे में होता है, तो जाइलम में होता है। पौधों में जड़ दाब किस में उत्पन्न होता है, तो जाइलम में। आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का कितना प्रकार है। तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण होता है वो बंद होता है। बताइए किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बाहुबली। तो खुला परिसंचरण कॉकरोच जिसका नाम है डरने लगता है कॉकरोच से। लड़कियां डरती है, लड़का नहीं डरता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। पौधे मतलब प्लांट बस यही पता है, इंग्लिश में हमको इतना ही पता है। पौधों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है। पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है।
तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो ट्रांसलोकेशन परिवहन से होता है। ऑप्शन डी अजीबोगरीब नाम है। ये हम फर्स्ट बार इस क्वेश्चन को देखे हैं। फर्स्ट बार 40 नंबर इंग्लिश में 40 नंबर पहले बड़ी कंफ्यूज होता था। 14 में FORTWN में किसको पहले कन्फ्यूजन होता था। 14 में कभी कभी हम ये इसे लिख देते थे 14 को 14 और 40 में अंतर है, हमको नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया। चलिए, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताइए। रक्त में हीमोग्लोबिन आप लोग को पता होगा कि आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण लाल होता है रक्त। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक कर दिए हम लोग। नेक्स्ट नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि हृदय में धड़कन नियंत्रित कर होती है, बताइए। हृदय में धड़कन जो होती है वो कैसे नियंत्रित होती है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन बी पेसमेकर से होता है। पेसमेकर कहाँ होता है, तो आप लोग को पता होगा दायां लिंद में होता है पेसमेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। सामान्य रक्तचाप, बताइए बीपी। सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना से कितना होना चाहिए। अप डाउन मारता है ना, तो हम लोग का 120 से 80 होता है। इसमें सिस्थोल और डायस्टोल होता है, जिसे इंग्लिश वाला क्या बोलता है, इंग्लिश में है डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल होता है, और हिंदी में नहीं पता। कुछ कुछ इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। इसका ऑप्शन बी बाहुबली को हम लोग लॉक कर दिए। 120 से 80। 43 नंबर देखिए 43 नंबर। पौधों में जल का ऊपर जाना संभव होता है, तो आप लोग को पता होगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन से जल का खिंचाव होता है, रंध्र द्वारा जल का निष्कासन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत जल्दी जल्दी हम बोलते हैं ना, कैसे कैया सुधरेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। मनुष्य के हृदय का सबसे मोटा भाग क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा जो है हम लोग का दिल होता है। दिल कैसे होता है जी, दिल कैसे होता है बताइए, तो पहले बताइए दिल कैसे बनता है, हमको नहीं पता है। हम तो खाली ऐसे वाला दिल जान। मान लीजिए कि है हम लोग का हार्ट हो गया, इसी में से निकला है 2-4 को, मान लीजिए आप। तो जो ये वाला होता है ना, मान लीजिए ये दायां लिंद है बायां लिंद है, वो ये दायां, ये देखिए ये दायां लिंद हो गया, ये बायां लिंद हो गया, ये दायां नीले ये बायां नीले। तो जो बायां नीले वाला रहता है ना भाग, उसका कोशिका ज़्यादा मोटा होता है, यहीं से मारता है सर जाता है, समझ गए। तो कौन सा भाग, तो इसका बायां लिंद का जो भाग होता है ना, नीचे वाला बताए ना, जो यहाँ पे बायां लिंद होता है, यहीं से मारता है ब्लड प्रेशर। तो उसका जो कोशिका का वो भाग होता है बहुत मोटा होता है। 45 नंबर देखिए 45। रक्त में रोगाणुओं को नष्ट करता है, तो आप लोग को पता होगा रोग को कौन मारता है, तो रोग को WBC मारता है, वाइट ब्लड सेल। जीवन काल इसका जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, आप लोग को दिए हैं। 46 नंबर बताइए। पौधों में जल का अवशोषण होता है, तो आप लोग को पता होगा जो पौधों में जल का अवशोषण होता है वह पृथ्वी के नीचे से जड़ द्वारा होता है, जड़ रोम द्वारा। ऑप्शन सी मतलब शिवगामी देवी को हम लोग लॉक कर दिए। बोलिए हाउ इज द जोश बताइए। फ्लोएम रेशा किस प्रकार का होता है, तो जो फ्लोएम का रेशा होता है वह, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कर रहा है जीवित होता है, ऑप्शन बी कर रहा है मृत होता है, ऑप्शन सी अर्धजीवित, ऑप्शन डी सरल। तो इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है मृत होता है। जो फ्लोएम का जो रेशा होता है वह मृत होता है। जो जो अब पूछेगा कि फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो जीवित होती हैं, लेकिन फ्लोएम का रेशा मृत होता है। जाइलम रेशा होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, लेकिन जो जाइलम का रेशा होता है वो भी मृत होता है। ऑप्शन बी दोनों मृत होता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि रक्त का पीएच मान बताइए जल्दी जल्दी।
ब्लड का पीएच मान बताइए, खून का पीएच मान बताइए, रक्त का पीएच मान बताइए, लौह का पीएच मान बताइए। सबका एक ही बात है, बताइए। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो मतलब खून जो होता है वो क्षारीय होता है। एकदम चाट के मानना है, चाट के देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो। पौधे में भोजन का परिवहन दिशा होती है। इस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ परिवहन, परिवहन का लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश नहीं आता है उसी तरह बोल दिए हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ परिवहन, परिवहन का लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन दिशा होती है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा था कि जो परिवहन होती है उस सभी दिशा में फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन करती है। जाइलम खाली नीचे से ऊपर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी दिशा में ऑप्शन सी, शिगामी देवी को लॉक कर दिए। चलिए चलिए, कहाँ चलिए, अब कहाँ जाना है? घर जाइए, और क्या करेंगे? और न तो क्या करिए, करिए करिए करिए, जल्दी बंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है। और नए हैं तो, नए हैं तभी सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर शेयर शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, एकदम हाई हाई ऊर्जा के साथ। आज का ऊर्जा थोड़ा लो था, कैसा था? लो था। नेक्स्ट वीडियो में एकदम हाई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहेंगे, और क्या रहेंगे? खुशी रहेंगे।